आप देख रहे हैं संवाद समाचार। मैं हूं अंकिता व्यास। आप देख रहे हैं संवाद समाचार और आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। आओ मेरी बहनों, नया जमाना बनाए जहां मेरी बहन बेटी और उनका परिवार सुखी हो। और अब मध्य प्रदेश में बेटियां मजबूर नहीं मजबूत हैं, सीएम शिवराज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुरैना में लाडली बहना सम्मेलन और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने 1942 करोड़ रुपए लागत की 631 नवीन स्वास्थ्य संरचनाओं का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में 3 वर्ष में स्वास्थ्य विभाग में जो काम हुआ है वह पिछले 50 वर्ष में भी नहीं हुआ। हमारी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग का बजट बढ़ाकर 11,988 करोड़ कर दिया है, जो गत सरकारों में बहुत कम हुआ करता था। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का तेज गति से विस्तार हो रहा है। सीएम शिवराज ने बहनों से भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि आओ मेरी बहनों, एक नया जमाना बनाएं जहां मेरी बहन बेटी और उनका परिवार सुखी हो। सब भैया का सहयोग करें, आपकी मुस्कुराहट से मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। हम साथ मिलकर प्रदेश का विकास करें और अपनी जिंदगी बदलें। और प्रदेश अब मध्य प्रदेश में बेटियां मजबूर नहीं मजबूत हैं। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री गांव, गरीब, किसान और महिलाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है और उनके विकास और कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में बेटी के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा, विवाह और अब उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने की लाडली बहना योजना अद्भुत है। मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में 3 साल बेमिसाल है। प्रदेश में चहुमुखी विकास और प्रगति के साथ आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए दीपक सिंह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का स्वागत करते आइए तालियों के साथ हम स्वागत करें श्री नरेंद्र। स्वास्थ्य संस्थाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण रिमोट का बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री जी करते हुए, जिसके अंतर्गत भूमि पूजन में 35 जिला चिकित्सालयों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक, 35 जिला बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जिला मुरैना द्वारा लाडली बहना गीत का विमोचन। लाडली की बहना गीत के विमोचन के लिए निवेदन है। मुरैना द्वारा बनाया गया है लाडली बहना गीत। प्यारे भैया है, हमारे भैया है, बहन बेटियों की वो शान है। बहनों के हित में, बहनों के हित में, बहनों के हित में करते हैं जो काम, वो सबके प्यारे भैया शिवराज, वो सबके प्यारे भैया शिवराज। भैया की हूँ मैं लाडली, योजना संग बढ़ चली। भैया ने हमें सशक्त बनाया है, अब खाते में सीधा पैसा आया है। जिसके साथ से, हाँ जिसके साथ से, अब नहीं कहीं कोई मोहताज है। वो सबसे प्यारे भैया शिवराज है। प्यारे भैया है, हमारे भैया है, बहन बेटियों की वो शान है। प्यारे भैया है, हमारे भैया है, बहन बेटियों की वो शान है। ये अपने लाडले भैया को धन्यवाद देते हुए मुरैना। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज एक तो हनुमान जयंती का त्योहार है। पूरे देश में
बजरंगबली की पूजा अर्चना में सारा देश लगा हुआ है और आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी की 1980 में स्थापना हुई थी। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उस पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। उस पार्टी का भी स्थापना दिवस है। इस ऐतिहासिक मौके पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आज इस त्योहार के अवसर पर मुख्यमंत्री जी का आगमन हमारे मुरैना जिले में हुआ है। उनका आगमन जब भी किसी भी क्षेत्र में होता है तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लिए और उस क्षेत्र के साथ साथ पूरे राज्य के लिए कोई न कोई बड़ी सौगात शिवराज सिंह जी के द्वारा मिलती ही है। हम सब जानते हैं कि राजनीति में बहुत सारे लोग रहते हैं, मुख्यमंत्री भी बहुत सारे बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग कम ही होते हैं जो गांव, गरीब, किसान, महिला, दलित, शोषित, पीड़ित की चिंता करें और उनके लिए जिए और उनके लिए काम करें। ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी हैं। लगातार उनकी कोशिश रहती है गरीब के जीवन में बदलाव आए, किसान के घर में खुशहाली आए और हमारी लाडली बहना उसकी इज्जत उसके परिवार में बढ़े और उसकी ताकत उसके घर में बढ़े। इसके लिए लगातार मुख्यमंत्री जी प्रयत्न करते रहते हैं। 500 चिकित्सा से संबंधित आज तमाम सारी संरचनाओं का भूमि पूजन, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना योजना के अंतर्गत जिसकी लागत 1942 करोड़ रुपया है, 1942 करोड़ रुपया की सौगात मध्य प्रदेश को देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने मुरैना जिले की धरती को चुना। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं, उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ये बात ही जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी गांव, गरीब, किसान और महिलाओं के लिए हमेशा से ही बहुत संवेदनशील रहे। आप सब लोगों को मालूम है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जब सबसे पहले उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई तो वो उनकी संवेदनशीलता का परिचायक थी। एक गरीब परिवार की बेटी पैदा भी हो लेकिन उसके बाद उसकी परवरिश भी हो, उसका विवाह भी हो, उसका जीवन भी खुशहाल हो, तो जन्म लेने से लेकर उसकी सारी व्यवस्थाओं की चिंता मुख्यमंत्री जी ने लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत की। मैं पूरे देश में घूमता हूं और पूरे देश में अनेक राज्यों ने लाडली लक्ष्मी योजना की नकल की और अपने राज्यों में लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। लेकिन जब इस बार वो फिर मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने किसानों के लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री किसान निधि योजना प्रारंभ की। आपको मालूम है प्रधानमंत्री जी पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर किसान को एक वर्ष में 6,000 रुपया देते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह जी ने कहा कि 6,000 मैं भी अपने 4,000 जोड़ूंगा और उसके परिणाम स्वरूप आज हम देखते हैं मध्य प्रदेश के किसान को 10,000 रुपया प्रतिवर्ष सम्मान निधि के माध्यम से हर किसान को मध्य प्रदेश में मिलता है। ठीक इसी प्रकार से लाडली लक्ष्मी बनी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनी, मुख्यमंत्री निकाय योजना बनी, जननी एक्सप्रेस योजना बनी,
महिलाओं के लिए प्रसव के समय उनको सहायता देने की योजना बनी। महिलाओं की ए से लेकर जेड तक चिंता मुख्यमंत्री जी ने की, लेकिन वो यहीं पर नहीं रुके और उन्होंने कहा कि कुल मिला के लाडली लक्ष्मी की तो चिंता हो रही है, लेकिन लाडली बहना की भी चिंता होनी चाहिए। और आप सबको मालूम है कि आज पुरुष किसान कितना भी बड़ा हो छोटा हो, उसको सम्मान निधि के 10,000 रुपया साल मिलते हैं, लेकिन लाडली बहना योजना के अंतर्गत हर बहन को साल में 12,000 रुपया मिलेंगे। ये बहुत बड़ी सौगात इस वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी की महिलाओं के क्षेत्र में है। विकास की दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि पूरे मध्य प्रदेश को विकसित करने का काम किया। इस साथ स्वागत करें हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपसे निवेदन उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की। आज इतनी बड़ी संख्या में लाडली बहनें आई है और सबसे बड़ी सौगात तो उन्हीं को मिली है, इसलिए अपनी आवाज जरा मुरैना से ग्वालियर तक तो पहुंचना चाहिए। बोलिए भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री, कृषि कल्याण मंत्री, किसान कल्याण मंत्री और हमारे लाडले नेता आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी कई सौगातें लेके आज मुरैना से पूरे प्रदेश में देने वाले हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे मुरैना जिले के प्रभारी मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष भाई एंडल सिंह कंसाना जी, ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष भाई गिरिराज दंडोतिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता भाई रुस्तम सिंह जी, हमारे पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के अध्यक्ष रघुराज सिंह कंसाना जी, बहन आरती आकाश गुर्जर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष योगेश पाल जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई सूबेदार सिंह रजौदा जी, भाई कमलेश जाटव जी, प्रभारी हमारे जयसिंह कुशवाहा जी, स्वास्थ्य विभाग के एसीएस मोहम्मद सुलेमान जी, मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण और मुरैना में यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज हनुमान जयंती है। मनोज बम मार तुल्य वेगम जितेंद्रियाम बुद्धिमत्ताम वरिष्ठम बातात्मजम बानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। हनुमान जी आप सब पर कृपा की वर्षा करें, आप सब पर आशीर्वाद की वर्षा करें। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। सब पर कृपा की वर्षा करो हनुमान जी। हनुमान जी भी कृपा करें और भगवान राम भी कृपा करें। और एक बार मेरे साथ बोलिए पटिया बारे की। सबकी कृपा हम पर बनी रहे, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आज मुझे ये बताते हुए खुशी है और मैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी को, स्वास्थ्य विभाग के एसीएस और उनकी पूरी टीम है, उसको बधाई देता हूं। 3 साल में स्वास्थ्य विभाग ने जो काम किया है वो 50 साल में पहले कभी नहीं हुआ। अकेले आप मुरैना में नहीं बैठे, आज 500 से ज्यादा स्थानों पर अलग अलग स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन हो रहा है, भवन का भूमि पूजन हो रहा है, अलग अलग योजनाएं आ रही है। और जो पूरे प्रदेश में मुझे सुन रहे मेरे बहनों और भाइयों, कोविड के काल में भी ये सरकारी अस्पताल थे जिन्होंने जनता की जिंदगी बचाने का काम किया। जितनी बेहतर सेवा कोविड काल में स्वास्थ्य विभाग ने की, हमारे सरकारी अस्पतालों ने की,
वो अपने आप में उल्लेखनीय है। मैं एक बार निवेदन करना चाहता हूं, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोविड एक बार फिर से पैर पसार रहा है और इसलिए हमको सावधान रहने की जरूरत जरूर है। स्वास्थ्य विभाग हमारे साथ है। मुझे कहते हुए खुशी है कि आज रोज मध्य प्रदेश में फ्री में 41,705 पैथोलॉजी जांचें हो रही है। 7700 टेलीफोन पे कंसल्टेशन करके इलाज किया जा रहा है। 2 लाख लोग ओपीडी में डॉक्टरों को सरकारी अस्पताल में दिखाने आते हैं। 8,000 एम्बुलेंस की सेवाएं रोज देते हैं। 6,000 आयुष्मान योजना के अंतर्गत उपचार करवाते हैं। 700 सिटी स्कैन होती है। 363 डायलिसिस होती है। तो जनसेवा का जो काम स्वास्थ्य विभाग कर रहा है वो सचमुच में अद्भुत और अभूतपूर्व है। और आज 1942 करोड़ रुपए की लागत से 621 नवीन स्वास्थ्य संस्थाओं का लोकार्पण हो रहा है या शिलान्यास हो रहा है। 35 जिला अस्पतालों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बन रहे हैं। 35 जिला अस्पतालों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ यूनिट बन रही है। 161 स्वास्थ्य संस्थाओं में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट बन रही है। 306 स्वास्थ्य संस्थाओं का निर्माण हो रहा है। और मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस की सरकारों में स्वास्थ्य विभाग का बजट होता था 578 रुपया, हमने बढ़ा के कर दिया 11,988 करोड़ रुपया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और एक बार में फिर जहां जहां आज स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन हो रहा है, उन सब भाइयों और बहनों को, मुरैना जिले वासियों को भी हृदय से बधाई देता हूं। उनको ये सौगात स्वास्थ्य विभाग दे रहा है, उसके लिए मैं उनको एक बार फिर उनका अभिनंदन करता हूं। लेकिन आज बड़ी संख्या में मेरी बहनें आई है। अक्सर मुरैना जैसे जिलों में जब कार्यक्रम होते हैं तो बहनों की संख्या दिखाई नहीं देती थी, केवल भाई आते थे। लेकिन आज मेरी लाडली बहनाएं आई है। मेरी बहनों, आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आज एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये केवल योजना नहीं है लाडली बहना, ये मेरी बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। मेरी बहनों और अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूं, ऐतिहासिक अन्याय हमारी बहन और बेटियों के साथ बीच में हुआ है। एक जमाना ऐसा आ गया कि बेटी मानी जाने लगी बोझ, घर में जन्म ले तो भैया जन्म ले, बेटी पैदा होना चाहिए, बेटी नहीं आ जाए, बेटी आ गई तो आफत आ जाएगी। बेटा क्या है? अरे बेटा तो बुढ़ापे की लाठी का सहारा है। बेटा बोले कुल का दीपक है, कुल का दीपक। अब बेटा भले बुढ़ापे में लाठी का सहारा बने कि ना बने, कोई गारंटी नहीं ले सकता। बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा कि बुढ़ापे में लठ देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं कि बेटी जब तक जिंदा रहेगी उसकी हर सांस अपनी माँ के लिए चलेगी, अपने पिता के लिए चलेगी, अपने भाई के लिए चलेगी, अपने मायके के लिए चलेगी, वो कभी भूल नहीं सकती। लेकिन मेरी बहनों, ऐसे दिन भी आए मध्य प्रदेश की धरती पर, उत्तर भारत में कई जगह बेटी को आने ही मत दो, बेटी तो बोझ है। और इसलिए अगर ये पता चल जाए कि कोख में बेटी पल रही है तो कई बार कोख को कत्ल खाना बना दिया और बेटी पेट में ही मार डाली गई। ये पाप हुआ है, ये पाप। मैं पूछना चाहता हूं मेरी बहनों, क्या भेद है आखिर बेटा और बेटी में? एक ही माँ की कोख से दोनों जन्म लेते हैं, बेटे को ज्यादा लाभ, बिटिया को कम प्यार। बेटा आए तो बधाइयां गाई जाए, हवाई फायर किए जाए, ढोल बजाए जाए, मिठाई बांटी जाए, और बेटी अगर आ गई तो माँ का चेहरा उतर जाए। ये भेदभाव क्यों मेरी बहनों? आज मैं तुमसे भी सवाल करना चाहता हूँ, क्यों हम बेटियों के साथ भेद करते हैं? मैं बचपन से ये बात कहता था कि बेटा बेटी में भेद मत करो। बेटी के बिना ये दुनिया नहीं चल सकती, ये सृष्टि नहीं चल सकती। अगर बेटी नहीं हुई तो बताओ दुनिया चल सकती है क्या? मैं सब बहनों से पूछ रहा हूं, आज बोलो, दुनिया चल सकती है क्या? अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? परिवार कैसे चलेगा? दुनिया कैसे चलेगी? लेकिन बेटी के साथ अन्याय। एक बार जब मैं छोटा था
तो ऐसे ही एक सभा में भाषण दे रहा था। मैं एमएलए नहीं था, मैं सांसद भी नहीं था, मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, लेकिन मैं सभा में कह रहा था कि बेटी को आने दो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चलेगी। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम तू करवाएगा, आ गया बड़ी बातें करने। अब मेरा माथा ठनक गया, मुझे लगा कि जब तक बेटी को लोग बोझ मानेंगे तब तक बेटी को पैदा नहीं होने देंगे, पेट में मारते रहेंगे। और इसलिए मैंने कहा कि शिवराज ऐसी योजना बना कि बेटी बोझ नहीं, बिटिया वरदान बन जाए। अभी नरेंद्र सिंह भाई साहब कह रहे थे, बाद में अभी नरेंद्र सिंह भाई साहब कह रहे थे लाडली लक्ष्मी योजना की बात। लाडली लक्ष्मी योजना क्यों बनी? मेरी बहनों, जब पहली बार 2005 में मुख्यमंत्री बना तो मैंने संकल्प लिया कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी को बोझ नहीं रहने दूंगा, बेटी को वरदान बनाऊंगा, वरदान। और इसी के लिए बनाई लाडली लक्ष्मी योजना और तय किया कि बेटी अगर पैदा होगी तो बेटी के पैदा होने के बाद 2 बेटियों तक 30,000 रुपया के बचत पत्र खरीद के बिटिया के खाते में डाल देंगे। और उसको जोड़ दिया पढ़ाई से कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, बेटी 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, बेटी 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 7,500, 11वीं में और 12वीं में फिर 6,000 रुपया और मिलेंगे। और बिटिया जैसे ही कॉलेज में जाएगी तो 12,500 रुपया मामा दिलवाएगा। और बेटी डिग्री प्राप्त करेगी तो फिर 12,500 रुपया मामा दिलवाएगा। हमने कोशिश की कि हमारी बेटियों को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। और केवल इतने ही नहीं, बेटी की शादी बोझ ना बने, इसलिए हमने बनाई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कि मेरे बहनों और भाइयों, बिटिया की चिंता मत करना रे, अगर गरीब है तो मामा शादी करेगा, भैया शादी करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार शादी करेगी। और मुख्यमंत्री कन्यादान, कन्या विवाह योजना बना दी। ये अलग बात है कि हमारी उस योजना को कमलनाथ ने बंद कर दिया था, कहा 51,000 देंगे कांग्रेस ने और दिया धेलानी शादी के बाद। लेकिन हमने उस कन्या विवाह योजना को फिर से चालू कर दिया है। मेरा पत्रकार मित्रों से कहना है कि बीच में डिस्टर्ब ना करें, मैं जाऊंगा तब बात करके जाऊंगा। बेटी हजारों बहनें बैठी है, उनसे बात करने के बाद बात करके जाऊंगा। बोलिए भारत माता की। और इसलिए बेटियों की शादी की योजना बनी, कई चीजें मैं करता गया। आज मैं एक बात और अपनी बहनों को कहना चाहता हूं। मेरी बहनों, पहले तो घर से निकलने ही नहीं देते थे, क्योंकि घर में रहो, बाहर मत जाओ। मैं कहा क्या करूं जिससे बहनें हमारी आगे बढ़े। तो हमने एक काम और किया, आज तुम्हें मैं बताना चाहता हूं। हमने तय कर दिया कि चुनाव जो होते हैं, चाहे सरपंच के चुनाव हो, चाहे पंच के चुनाव हो, चाहे मेयर के हो, चाहे जिला पंचायत के चुनाव हो, चाहे पार्षद के चुनाव हो, आधी सीटों पे केवल बहनें चुनाव लड़ेगी, भैया खड़े नहीं होंगे। अच्छा जरा ईमानदारी से बताना, अगर मैं आधी सीट रिजर्व नहीं करता तो बहनें चुनाव लड़ पाती क्या? चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। बहन क्या करेगी? रोटी बना, बोले 50 आदमी आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, हम घर से ही नहीं निकल पाते। अब आधी सीटों में जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारी बेटी बैठी हुई है, जिला पंचायत के अध्यक्ष बन के अनेकों पदों पर बेटियां बैठी है। तो इससे बताओ बहनों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आज बोलो मेरी बेटी और बहनों, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? और तुम्हारा भैया मुख्यमंत्री नहीं होता तो बोलो ये हो पाता क्या? ये नहीं हो सकता था। हमने राजनीतिक सशक्तिकरण किया। और एक बात और, ये पुलिस वाली बेटी खड़ी है तुम्हारे पास, तुम्हें पता है हमने तय किया कि पुलिस में भी बेटियों की भर्ती होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि अगर थाने में बेटी नहीं बैठेगी और कोई बहन रिपोर्ट लिखाने आई तो बताओ पुरुष से बात कर सकती हो ढंग से? नहीं कर सकती। और इसलिए हमने तय किया कि मध्य प्रदेश पुलिस में भी 30% भर्ती
केवल बेटियों की होगी, बेटियों की। बेटियों के हाथ में ताकत होनी चाहिए। बताओ, आज दिल से बताना मैंने अच्छा किया कि नहीं किया? इसलिए बेटियां अब पुलिस में भी आ रही है। और हमने ये भी तय कर दिया कि मास्टरी की भर्ती अभी निकल रही है, उनमें आधे बेटों की भर्ती करेंगे, आधी बेटियों की भर्ती करेंगे, तब तो बेटियां आगे बढ़ेंगी। कई काम किया आज मैं बताऊं, सब तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक काम मैंने और किया। क्या किया बताऊं? मैंने तय किया कि अगर मेरी बहन के नाम कोई संपत्ति खरीदोगे, कोई खेत खरीदोगे, कोई मकान खरीदोगे, कोई और चीज खरीदोगे, तो उसमें जो स्टाम्प शुल्क है वो केवल 1% लेंगे। अगर भाई के नाम, पति के नाम खरीदेंगे तो 3% लेंगे, और बहन के नाम तो केवल 1% लेंगे। और उसका परिणाम क्या हुआ पता है तुम्हें? कई भैया लोगों ने कहा यार पैसा बच रहा है, मेरे नाम मत करो, मेरी पत्नी के नाम कर दो। तो धीरे धीरे कई जमीनें पत्नी के नाम हो गई, मेरी बहनों के नाम हो गई। बोलो अच्छा आइडिया है कि नहीं? अरे जोर तो बता दो आज, अच्छा आइडिया है कि नहीं? अरे बहन के हाथ में भी कुछ होना चाहिए। नहीं लड़ाई हो गई तो लठ दिया के निकल, तेरा रखा क्या है? मैंने कहा जमीन भी होगी, और प्रधानमंत्री जी ने मकान बनाए प्रधानमंत्री योजना के, तो केवल पति के नाम पे नहीं, पति और पत्नी दोनों के नाम पे बनाए। अगर कोई कहेगा तेरा क्या है, तो कह देना मेरा मकान में मेरा भी हिस्सा है। बहन को मजबूर नहीं रहने देंगे, बहन को और ताकत देंगे। ऐसी एक नहीं अनेकों बातें, ऐसी एक नहीं अनेकों बातें तुम्हारे इस भाई ने की है। मेरी बहनों, आज मैं इस लाडली बहना योजना के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। ये योजना हमने कैसे बनाई, ये योजना हमने कैसे बनाई। मेरी बहन, इतना सब करने के बाद भी मेरे मन में एक दर्द था, मेरे मन में। और कहीं ध्यान मत दो, मैं पूरी बात सुन के फिर उसके पास जाऊंगा, ठीक है? और पत्रकार मित्रों से मेरा आग्रह है कि ये इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, 2 मिनट रुक जाए, इस बहन से बात करके जाऊंगा, सबको ये बात सुन लेने दें। बोलो सबको सुनना चाहिए कि नहीं? तो बोलो भारत माता की, बटिया बारे की। अब मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। मेरे मन में एक तकलीफ थी कि बहन को कहीं भी अगर पैसे की जरूरत पड़ जाए, 1000 रुपया की पड़ गई, 500 रुपया की जरूरत पड़ गई, तो बताओ कितनी परेशानी होती थी। अगर माई के ही जाना है और मन में लगे कि भैया के बेटा बेटी के लिए मिठाई ले जाऊं, कोई सामान ले जाऊं, और पतिदेव से कहा कि जरा 500 रुपया तो दे दो, माई के जा रही, तो कहते थे कहां से ले आऊं, जब देखो तो पैसे ही मांगत रहे, नहीं है मेरे पास। तो बहन मन महसूस कर रह जाती थी। मेरा मन कहता था कि शिवराज कुछ और कर, जिसके कारण हमारी कोई बहन मजबूर ना रहे और वक्त जरूरत पर उसको पर्याप्त पैसा उसके हाथ में रहे। बोलो सही बात है कि नहीं? सही बात है। और इसलिए एक दिन मैं रात भर सोचता रहा क्या ऐसा करूं जिससे बहन को दिक्कत ना हो, जरूरत पड़े तो थोड़े पैसा उसके हाथ में हो। रात भर सोचते सवेरे 4 बजे मैंने तय किया कि शिवराज अपनी बहनों के बैंक के खाते में हर महीना 1000 रुपया डाल दे, तो बहनों की परेशानी दूर हो जाएगी। देखो भैया, तो मैं भी तुम्हारा हूं कि नहीं? अरे बताओ, जोर से बोल के बताओ, हूं कि नहीं? तो सगा हूं कि सौतेला हूं? अरे जोर से बताओ, सगा हूं कि सौतेला हूं? सगा हूं। अब जब भैया सावन का महीना आता है तो राखी बांधते हो कि नहीं? राखी बांधते हो, और राखी बांधते हो तो भैया कुछ ना कुछ देते हैं, पैसा देंगे, कपड़ा देंगे, और कोई चीज देंगे। तो मेरे दिल ने कहा कि शिवराज तू भी तो भाई है रे, तू भी तो अपनी बहनों को कुछ दे। लेकिन मैं क्या साल में एक बार देंगे तो काम चलेगा क्या? अरे जोर से बताओ, चलेगा क्या? इसलिए हमने तय किया कि एक बार नहीं, हर महीना दे दे तो बहनों की परेशानी खत्म हो जाएगी। और इसलिए तय किया हर महीना
1000 रुपया बहनों के खाते में डालेंगे। अब मेरी बहनों बताओ, 1000 रुपया हर महीना खाते में आएगा तो साल भर में कितने रुपया हो जाएंगे? अरे जोर से बताओ कितने हो जाएंगे? 12,000। और ये रुपया हर परिवार को मिलेगा। परिवार का मतलब ही समझ लो, मतलब ये योजना ढंग से समझ लो ताकि कोई परेशानी लाभ लेने में ना हो। परिवार का मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, एक परिवार। अब अगर घर में 2 बहू हुई, दिरानी और जिठानी, तो दिरानी को भी मिलेगा और जिठानी को भी मिलेगा। तो 2 बहुएं हुई तो कितना मिलेगा परिवार में? अरे कितना मिलेगा? 24,000। और अगर 3 हुई तो बड़ी को भी मिलेगा, मंझली को भी मिलेगा, संजली को भी मिलेगा, और 4 हुई तो छोटी को भी दे दूंगा। सबके खाते में पैसा आएगा। अच्छा 2 का हिसाब लगा लो, 2 के पैसा मिला के हुए 24,000। और घर में अगर कोई बूढ़ी सास हुई और उसको अभी पेंशन मिल रही है 600 रुपया, तो उसको बढ़ा के भी कर दूंगा 1000 रुपया। तो सासू जी को कितने मिलेंगे? 12,000। तो 12 दिया कितने हो जाएंगे? अरे आज बता दो 36,000। और नरेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी किसानों को देते हैं 6,000, मैं देता हूं 4,000, 2 ही मिला के हो गए 10,000। तो ये 10,000 और जोड़ दिए तो कितने हो जाएंगे? 46,000। तो बताओ परिवार की स्थिति सुधर जाएगी कि नहीं? जोर से बोल के बताओ, सुधर जाएगी कि नहीं? परिवार की हालत सुधर जाएगी। इसलिए मेरी बहनों, ये तुम्हारी जिंदगी बदलने की योजना है, तुम्हारी जिंदगी बदलने की योजना। और देखो इससे घर में प्रेम भी बढ़ेगा। पैसा होता है तो अपने आप प्रेम हो जाता है। फिर सास भी कहेगी ये भाई पीछे वो मैं करूं, से मिल के जाऊंगा बेटी से, वहां मेरे पास बैठा रहना, लेके तुम बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले बता दूं अपनी बात, कोई बेटी कहना चाह रही इसके बाद में सुनूंगा। अब इसमें एक बात सुनो, एक बात मेरी सुनो कि परिवार में प्रेम कैसे बढ़ेगा। जब 1000 रुपया महीना मिलेगा तो सास भी कहेगी 1000 रुपया तो आ रहा है, बहू की रोटी में घी चुपड़ दो भाई, घी चुपड़ी रोटी खो। सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? और सास को भी 1000 रुपया मिले तो बहू भी कहेगी सोने के पहले माता जी के पैर तो दबा दें, उनको भी तो 1000 रुपया मिल रहे हैं। देखो मेरी बहनों, ये कड़वा सच है कि पैसा इज्जत बढ़ाता है। अगर पैसा होगा तो घर में भी इज्जत बढ़ जाएगी, बाहर भी इज्जत बढ़ जाएगी। और इसलिए ये पैसा जरूरी है। और तो और जब पतिदेव को जरूरत कभी पड़ी और पैसा नहीं मिला तो मुझे पूरा विश्वास है मेरी बहनें तो आने वक्त के लिए थोड़ा बहुत बचा के रखेगी। सही बात है कि नहीं? थोड़ा बहुत बचा के रखेगी। और पतिदेव का चेहरा अगर उतर गया और तुमने पूछा पप्पू के पापा क्या बात है, आज तो बड़े उदास लग रहे हो, तो वो कहे क्या करूं, पैसे की जरूरत ही नहीं मिल रहे, तो पट से कहोगी पप्पू के पापा ये धरे ले जाओ, चिंता मत करो। तो पति की भी हिम्मत बढ़ाने का काम अब बहन करेगी, पत्नी करेगी। और इसलिए ये आई है लाडली बहना योजना। बताओ कैसी योजना है? सब जोर से बताओ एक बार। अच्छी है तो देखो, अब 30 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं। और फॉर्म कौन कौन के भरेंगे वो भी सुन लो। जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया से कम है हर साल, 2.5 लाख रुपया मतलब हर महीना 20,000 रुपया महीना से ज्यादा आमदनी है तो उनको नहीं मिलेगा। 20,000 रुपया तक आमदनी है तो उनको मिलेगा। अब 20,000 से ज्यादा आमदनी कौन की, जरा हाथ उठाओ। जिनकी 20,000 से ज्यादा कोई की नहीं है तो सभी ही मिले, यही तो हम कह रहे हैं, तो सभी को मिलेगा। और 5 एकड़ तक जिनकी जमीन है उनको भी मिलेगा। 5 एकड़ से ज्यादा है तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो खुद ही संपन्न है। सही बात है कि नहीं? बताओ, अरे बोलो भैया के संग, सही बात है कि नहीं? और एक बात और, अगर घर में मोटर कार 4 पहिया वाहन है
तो नहीं मिलेगा, कार वाले को मिलना चाहिए क्या? नहीं मिलना चाहिए। तो हमारी सारी गरीब बहनों को, छोटे किसान परिवारों को, निम्न मध्यम वर्गीय बहनों को इस पैसे का फायदा मिलेगा। 30 अप्रैल तक ये आवेदन भरे जाने हैं। तो आप तक कौन कौन ने आवेदन भरे, हाथ उठाओ जरा। जिनके भरा गया वो हाथ उठाओ। नहीं, जिनके फार्म भरा गया वो हाथ उठाओ। कहीं के भरा गया हाथ नीचे करो। अब जिनके नहीं भरा है वो हाथ उठाओ। कहीं तो दो ही वो उठा रही है। अरे भैया की बात समझ लो। जिनके फार्म नहीं भरे तो फार्म भरे जाएंगे हर गांव में, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कहां भरे जाएंगे? हर गांव में, आपके गांव में और शहर के वार्ड में आवेदन भरे जाएंगे। यहाँ कलेक्टर हो तो आ जाए जरा। भाई सब गांव में शिविर लगे कि नहीं बताओ तुरंत, फटाफट माइक पे आ जाओ। सब गांव में भरा रहे कि नहीं आवेदन? ये सर पूरे हमारे यहाँ पे सर कुल मिला के 7,29,000 महिलाएं जो 23 से 60 आयु वर्ग की हैं सर, उसमें लगभग संभावित 4,81,000 महिलाएं हमारे यहाँ पे पात्र हैं। 1,65,000 फॉर्म सर हम कल शाम में मैं जो पूछ रहा हूँ सब गाँव में भरे जा रहे हैं? सभी गाँव में सर, सभी नगरीय निकायों में प्रतिदिन कैंप लग रहे हैं सर। इवन रात में 11 बजे तक हम लोगों के कैंप चल रहे हैं। ठीक है, तो चलने दो कलेक्टर, मौका है सेवा करने का यार। बिल्कुल सर, चले दो कैंप में सब। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सब लग जाओ रे भैया सेवा में। ये सेवा का काम है, जीवन धन्य हो जाएगा। बहनों का काम होगा तो बहनें भी खूब आशीर्वाद देंगी। चिंता मत करो, सब लगो इसमें। 30 तारीख तक 30 तारीख भरा गए, 30 तारीख तक आवेदन भरे जाएंगे। उसके बाद मई में इनकी जांच हो जाएगी पूरी, और जांच करके पूरी सूची लगा देंगे पंचायत भवन में कि कौन कौन सी बहन आ गई। और एक बात और, खाते में पैसा जाए इसके लिए जरूरी है EKYC। अब ये थोड़ी दिक्कत लग रही होगी काहे की EKYC, लेकिन मैं तुम्हें सरल शब्दों में समझाता हूं कि अपने खाते में पैसा जाना चाहिए कि नहीं। और कोई के में चले गए तो उन्हें दे के न दे, कोई ठिकाना थोड़ी है। अगर पतिदेव के खाते में चले गए तो निकाल के चल काहे के पैसा तो मेरी बहने की तरफ रह जाएगी। इसलिए हमने तय किया पैसा बहन के खाते में ही आना चाहिए। और इसलिए कई जगह अगर EKYC में दिक्कत कहीं है तो हम गाड़ी भी करके भेजनी पड़ी तो गाड़ी का किराया भी मैं दूंगा, अफसर ले जाएंगे और EKYC करवाएंगे। बैंक का खाता भी खुलवाने का काम हम ही करवाएंगे। और EKYC करने के 15 रुपया पहले से ही हमने जहाँ EKYC होती है वहां दे दिए, तुम्हें एक नया पैसा नहीं देना। भाई कलेक्टर बताएं, पैसा तो नहीं लग रहा कोई का? नहीं सर, ऐसी हमारे पास कोई पैसा मांग ले तो शिकायत कर देना 181 नंबर पे, फोन पे हथकड़ी लगवा के जेल भेजवाऊंगा। चिंता मत करना, बिना पैसा लगे आपके आवेदन भरे जाएंगे। और अप्रैल तक आवेदन भरे जाके मई में जांच होकर सूची लग जाएगी और 10 जून से पैसा खाते में जाना शुरू हो जाएगा, जो हर महीना बहनों के खाते में आएगा। और इसलिए मैं सब बहनों से कह रहा हूं कि आप दूसरी बहन का भी ध्यान रखें। ये पैसा हमारी आशा बहनों को भी मिलेगा, ये पैसा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा, क्योंकि 20,000 रुपया से कम आमदनी उनकी है, इसलिए सबको मिलेगा। स्व सहायता समूह की बहनों को भी ये पैसा मिलेगा। और इसलिए सबके आवेदन ढंग से भर जाए ताकि जून से आपके खाते में पैसा आना शुरू हो जाए। और जब पैसा आपके खाते में आएगा तब मुझे चैन की नींद आएगी। अभी दिनों रात एक ही कोशिश है कि सबका काम हो जाए, और आपका पैसा आपके पास आया तो आपकी जिंदगी बदलेगी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी बहनों, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसलिए आपकी जिंदगी बदलने के लिए ये योजना आपके लिए बनाई है। और एक काम और किया है, उससे भी बहनों को बहुत दिक्कत होती थी। दारू की दुकानों के बगल में अहाते बने थे पीने के, दारू की बोतल खरीदी, अहाते में पी और फिर
गिरते पड़ते हिलते डुलते निकले और कहीं गड़बड़ की, घर गए तो वहां भी बदतमीजी की। और इसलिए बहनों 1 अप्रैल से दारू के सारे अहाते बंद करने का फैसला सरकार ने किया है। दारू का कोई अहाता नहीं चलेगा, क्योंकि पी के सबसे ज्यादा बहनों को भुगतना पड़ता है। सही बात है कि नहीं? और एसपी कहां, इधर आ जाओ भाई। देखो भाई, बाहर कोई पिए ना सड़क पे, वो ड्यूटी है। तो बाहर ना सड़क पे पिए ना पार्क में पिए, इसका भी ध्यान रखना। अब पीना है तो घर ही जाना पड़ेगा। घर बेटा भी है बेटी भी है, तो थोड़ी तो शर्म आएगी। बूढ़े माँ बाप हुए तो भी शर्म आएगी। और मेरी बहन, तुम भी जरा एक डंडा तैयार कर लो। देखो, जो चीज हमें नुकसान पहुंचाती है उसके खिलाफ हमको खड़ा होना चाहिए। और इसलिए अपने बहनों की जिंदगी बदलने के एक नहीं अनेकों प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और यहां मैं आपकी सेवा में लगा हूं। मेरी बहनों, आओ, ये अत्याचार और अन्याय से बाहर निकल के हम सुखी जीवन जिए, ये मेरा संकल्प है। और इस संकल्प में मैं आप सबका साथ चाहता हूं। बोलो, सबका साथ मिलेगा? जोर से बोलो, मिलेगा? अपनी लाडली बहना सेना भी बना रहे हैं, ताकि गांव में गलत चीज हो तो उसके खिलाफ भी आवाज उठा सके। अपने बच्चे पढ़ें लिखें, परिवार ठीक चले, इसकी कोशिश हमको करके सुखी जीवन जीना है। कांग्रेस ने अपनी जिंदगी को नरक बनाने का पाप किया था। मैंने जितनी योजनाएं बनाई थी एक एक करके सब कांग्रेस ने बंद कर दी थी। उनके षड्यंत्र को तुम पहचानना और इस योजना और इसके साथ जितनी योजनाएं हैं उनको सफल बनाते हुए आगे बढ़ना। ये केवल सरकार का काम नहीं है, ये आपका भी काम है। बोलो, है कि नहीं सबका काम? तो मुझे आप सब बहनों का सहयोग चाहिए। सबका सहयोग मिलेगा? अरे भैया का साथ दोगी सब? भाजपा सरकार का साथ दोगी सब? तो आइए हम सब मिलकर एक हो जाएं और नया जमाना लेके आए। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। एक बार गाओ मेरे साथ। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। आओ बहनों, एक नया जमाना बनाए जहां मेरी बहनें सुखी हो, जहां मेरी बेटियां सुखी हो, उनका परिवार सुखी हो, और इसलिए साथ मिलके चलें। बोलो, तैयार हो? तो अपने अपने स्थान में सब खड़े हो जाओ और मिलकर संकल्प लेंगे कि भैया के साथ चलेंगे, भाजपा की सरकार के साथ चलेंगे, मिलकर हम काम करेंगे और अपनी जिंदगी बदलेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाओ खड़े होके और दोनों मुट्ठी बांधो और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, पटिया वारे की, और मेरी लाडली बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो क्या कह रही थी? वो बहुत मेरा जो रो रही थी, मैं उससे बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज मुरैना जिले की हर बहन का मन प्रफुल्लित है और मंच पर अब आमंत्रित करेंगे लाडली बहना सेना को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी। एक तो मुरैना के लिए अभी माननीय नरेंद्र सिंह जी जब चर्चा कर रहे थे और हमारे बाकी साथियों ने भी, ग्वालियर एयरपोर्ट से शनिदेव मंदिर तक, क्योंकि मैं भूल गया था, जब बहनें होती तो मैं सब भूल जाता हूँ, लेकिन अब याद आ गई।
ये स्वास्थ्य विभाग की घोषणाएं भी फटाफट लाओ, वो भी करवाते हैं। तो एक तो ग्वालियर एयरपोर्ट से शनिदेव मंदिर तक 4 लेन सड़क, अभी 2 लेन है, उसको 4 लेन किया जाएगा ताकि शनि महाराज के सब ढंग से दर्शन कर सके। एक मुरैना का रिंग रोड NHAI के साथ मिलके मुरैना को भी भाई रिंग रोड से जोड़ा जाएगा ताकि मुरैना हमारा रिंग रोड से जुड़ जाए। हमने अभी 621 नवीन स्वास्थ्य संस्थाओं का लोकार्पण करने का काम किया है, लेकिन इसके साथ साथ सभी प्रदेश के जिला चिकित्सालय में, सभी जिलों में सुन लें, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की स्थापना की जाएगी, जहां संक्रमण मुक्त वातावरण में ढंग से ऑपरेशन किए जा सके, उसमें सारी सुविधाएं रहेगी और 4 जोन का निर्माण करेंगे। उसके लिए 2.5 करोड़ रुपया सभी 52 जिलों में 2.5 करोड़ रुपया हम देने की घोषणा कर रहे हैं। उसके साथ अच्छा भोजन मिले जिला चिकित्सालयों में, इसलिए मॉड्यूलर किचन की स्थापना भी की जाएगी। उसके लिए भी 52 जिले में 25-25 लाख रुपया देने की हम व्यवस्था कर रहे हैं। CSSD सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट की स्थापना की जाएगी, उसके लिए भी 50 लाख रुपया हर अस्पताल को हम देने की घोषणा कर रहे हैं। आगामी 2 साल में ग्रामीण क्षेत्रों में जितने उप स्वास्थ्य केंद्र भवन विहीन है 1440, उन सबके भवन बना के दे दिए जाएंगे। इसकी भी मैं आज घोषणा कर रहा हूं। सभी जिला चिकित्सालयों को MRI मशीन देंगे। अभी तक हमने CT स्कैन की व्यवस्था कोविड के समय की थी, लेकिन MRI मशीन नहीं है, इसलिए सभी जिला चिकित्सालयों में MRI मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि MRI के लिए कहीं जाना ना पड़े, भटकना ना पड़े। दवा की उपलब्धता हम निःशुल्क करा रहे हैं, इसलिए दवा उपलब्धता सुनिश्चित करने संभागीय स्तर पर ड्रग वेयर हाउस की स्थापना की जाएगी और मुख्यमंत्री जीवन जननी योजना का भी हम शुभारंभ करेंगे। 5 जिलों में MRI करेंगे। MRI अभी 5 जिलों से प्रारंभ करके बाकी जिलों में फिर आगे बढ़ाएंगे। वो 5 जिले अभी चयनित किए हैं, बाकी धीरे धीरे हम 52 जिलों में करेंगे। एक योजना गर्भ अवस्था में पंजीयन कराने वाली हमारी बहनों के लिए कि अगर उनके पति आयकर दाता नहीं हैं तो उनको गर्भावस्था के दौरान ही 4,000 रुपया दिए जाएंगे ताकि वो ठीक से भोजन कर सके और खुद भी स्वस्थ रह सके। गर्भ में जो शिशु है उसका भी लालन पालन ठीक से हो सके, इसको भी, और उसकी भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। इसलिए ऐसी अनेकों चीजें हैं जिसका हम नवाचार कर रहे हैं, तो उसका नवाचार किया जाएगा। मुरैना में MRI की मशीन छकड़ी भी लगाई जाएगी क्योंकि यहाँ सारी घोषणा हो रही है, तो मुरैना को इसका लाभ मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब लाडली बहना सेना स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी को, और इसके बाद मुख्यमंत्री जी द्वारा विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ वितरण, भू अधिकार पत्र और आयुष्मान कार्ड भी लाभार्थी। पहले मैं उस बहन से बात करूंगा जो मां रो रही थी, इसके बाद मीडिया से बात करूंगा। अरे जहाँ चाहो वहां जाओ यार जरा, लेकिन व्यवस्था से खड़े करो तो भीड़ मतलब ढंग से हो पाए, नहीं तो गदर में हो नहीं पाते। ठीक, हित लाभ वितरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और उससे पहले मैं लाडली बहना सेना को मंच पर आमंत्रित करूंगी। साथ ही में गौरव सिकरवार हितग्राही को भी मंच पर आमंत्रित करेंगे। हमारे साथ मंच पर महिला अपने दुख साझा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी उस बहन से बात करेंगे और उसके बाद लाडली बहना सेना उनको स्मृति चिन्ह भेंट करेगी।
पहले वो बहन जो माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करना चाह रही थी। हित लाभ वितरण में सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करेंगे गौरव सिकरवार, जिन्हें 9 लाख रुपए इलेक्ट्रिकल शॉप हेतु प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत प्रशांत मालवीय को मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्हें 12,000 रुपए का स्मार्टफोन वितरित किया जा रहा है। एपिट योजना के अंतर्गत दृष्टि बाधित दिव्यांग हैं और इन्हें स्मार्टफोन प्रदान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रशांत मालवीय को हमारे साथ मंच पर गौरव सिकरवार 9 लाख रुपए की इलेक्ट्रिकल शॉप हेतु राशि माननीय मुख्यमंत्री की कर कमलों द्वारा प्रदान करते हुए, और इसके बाद मंच पर आमंत्रित करेंगे प्रशांत मालवीय जो कि दृष्टि बाधित दिव्यांग हैं और आपको 12,000 रुपए का स्मार्टफोन। आइए तालियों के साथ प्रशांत को बधाई दें। माननीय मुख्यमंत्री जी स्मार्टफोन भेंट करते हुए खुशी राठौर को मंच पर आमंत्रित करेंगे। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आपको 1,43,000 का चेक प्रदान किया जाएगा। खुशी राठौर के पश्चात वर्षा राठौर को मंच पर आमंत्रित करेंगे। वर्षा राठौर, अनीता जाटव, राजकुमारी, खुशी राठौर, खुशी राठौर को 1,43,000 का चेक पेड करते हुए लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत, और वर्षा राठौर को भी 50,000 रुपए का चेक पेड करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत। अनीता जाटव को 3 लाख रुपए का चेक भेंट करते हुए सीसीएल योजना के अंतर्गत। राजकुमारी को निःशुल्क राशन पर्ची भेंट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी राशन पात्रता पर्ची के लिए मंच पर आमंत्रित करेंगे राजकुमारी को। और इसके पश्चात मीना भदौरिया, जिन्हें महिला सम्मान वचन पत्र, हमारे साथ मंच पर हैं अनीता जाटव, और इसके बाद राजकुमारी जिसे निःशुल्क राशन पर्ची भेंट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी राशन पात्रता पर्ची। महिला वचन पत्र के लिए, महिला सम्मान वचन पत्र के लिए मीना भदौरिया, जिन्हें महिला सम्मान वचन पत्र डाक विभाग द्वारा भेंट किया गया है। और अब हमारे बीच निक्षय मित्र योजना के लिए रेशमा, जिन्हें पोषण आहार की डलिया भेंट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। रेशमा को मंच पर आमंत्रित करेंगे। हमारे साथ मंच पर हितग्राही जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हित लाभ राशि प्राप्त कर रहे हैं। हमारे बीच रेशमा निक्षय मित्र योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी पोषण आहार डलिया भेंट करते हुए बहुत बहुत। एक और हमारे बीच निक्षय मित्र शिवा सिकरवार, आपको भी पोषण आहार की डलिया माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट करते हुए। और अब अंत में मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष मुरैना श्रीमती आरती आकाश गुर्जर जी से आभार प्रस्तुतिकरण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मंच पर उपस्थित सभी विशेष अतिथिगणों का विशेष धन्यवाद। हमारे बीच पधारे हमारे प्रदेश के प्रिय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद, एवं यहाँ उपस्थित सभी देवियों सज्जनों का, लाडली बहनों का भी विशेष धन्यवाद। नमस्कार। YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।